नमस्कार, मेरा नाम भाविका हिंदुस्तानी और आप जुड़े हैं परिवर्तन एक प्रयास के साथ। नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी और आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आईपीसी का पूरा नाम। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड 1860, जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता या फिर फौजदारी कानून भी कह सकते हैं। और इसका पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था 1834 में, जिसके चेयरपर्सन का नाम है लॉर्ड मैकाले। और उसके साथ ही साथ इसके अंदर 511 धाराएं यानी सेक्शन भी हैं, जिसमें इसके अंदर 23 चैप्टर भी दिए गए हैं। और सोचने वाली बात यह है कि 1834 में यानी उस टाइम में जब भी ये धाराएं तैयार की गई थी यानी सेक्शन तैयार किए गए थे, उस टाइम के लोग भी कितने एडवांस रहे होंगे कि उन्होंने आज तक भी होने वाले अपराधों की परिभाषा और सजा का प्रावधान उसी समय में कर दिया था। आईपीसी में अपराध की अलग अलग धारा यानी सेक्शन के बारे में बताया गया है और उसकी सजा के बारे में भी बताया गया है। जैसे मान लो आप गाड़ी चलाते हो और सड़क पर रोड पर लगे हुए बोर्ड पर लिखा होता है कि आप इतनी स्पीड से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन फिर भी अगर आप उस स्पीड से ऊपर गाड़ी चलाते हो तो सेक्शन 279 के तहत ये रैश ड्राइविंग है और यह एक पनिशेबल एक्ट है और इसमें आपको 6 महीने की सजा भी हो सकती है। तो अच्छा, अब अपराध की परिभाषा जानना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार आम आदमी को ये तक नहीं पता होता कि उसके साथ अपराध हुआ कौन सा है। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 5 लोग हैं और उन्होंने सड़क पर एक आदमी को दिन दहाड़े रोका और उससे उसकी चेन, पर्स और सब कुछ उससे छीन लिया। और उसके बाद अगले दिन अखबार में ये खबर छपती है कि 5 लोगों ने दिन दहाड़े एक आदमी को रोक लिया और उससे उसका सामान लूटा। तो आप बताइए, क्या ये लूट हुई? और वहीं दूसरी तरफ 2 आदमी रात के अंधेरे में बैंक का ताला तोड़कर उसके अंदर से 1 करोड़ रुपए निकाल लेते हैं। तो क्या ये डकैती हुई? नहीं, दोनों का जवाब बिल्कुल गलत है। तो ये जानने के लिए हमें आईपीसी के पन्नों को खोल कर देखना पड़ेगा, यानी कि सेक्शन देखने होंगे। तो अब आईपीसी में इसको देखते हैं। जब 5 लोग मिलकर कहीं लूट करते हैं तो उसको डकैती कहा जाएगा। यानी डकैती के लिए 5 लोग और उसमें धमकी भी एक जरूरी एलिमेंट है। जैसे मान लो रात में 2 बंदे आते हैं और बैंक का ताला तोड़कर उसमें से 1 करोड़ रुपए निकाल कर ले जाते हैं, तो इसको चोरी कहा जाएगा और इसमें 379 सेक्शन लागू होगा और इसमें 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। और अगर वही 2 लोग दिन के वक्त आते हैं जब कैशियर भी होता है और गार्ड भी होता है और तब वो 1 करोड़ रुपए निकाल कर ले जाते हैं, तो उसमें 392 सेक्शन लागू होगा। और अगर चोरी किसी घर वगैरह में हुई होती है तो उसमें सेक्शन 380 लागू होगा और उसमें 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। तो भाई अब अपराध भी हो गया और ये भी पता लग गया कि सजा कितनी होगी, लेकिन इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा? इसका मतलब व्यक्ति गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, उसको बेल कैसे कराई जाएगी, बेल के लिए अप्लाई कैसे करें, पुलिस का कार्य क्या होगा, वकील का कार्य क्या होगा, मजिस्ट्रेट का कार्य क्या होगा और गिरफ्तारी का क्या तरीका होगा। इन सब को जानने के लिए हमें पढ़नी होगी सीआरपीसी 1973 यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो भाई अब अंत में हम आपको ये बता देते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है, यानी डिफरेंस क्या है। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड 1860, जिससे हमें पता लगता है अपराध की परिभाषा और पनिशमेंट के बारे में। वहीं सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से हमें पता लगता है प्रोसीजर के बारे में, जिसके अंदर आपको 484 धाराएं यानी सेक्शन दिए गए हैं और 37 चैप्टर्स भी। और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल परिवर्तन एक प्रयास और FB पेज नोटी रिपोर्टर को फॉलो करिए। धन्यवाद। तो अब अंत में हम आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं। मान लीजिए आपने अपने एक दोस्त को कार सर्विसिंग के लिए दी और उसको कहा कि शाम तक तू मुझे कार सर्विस कराकर दे जाना, लेकिन शाम हुई और उस दोस्त ने आपको आपकी कार सर्विस कराकर नहीं दी और वो आपकी कार लेकर चला गया। फिर आपने पुलिस में कंप्लेंट करी और फिर पुलिस को उसको ढूंढने के लिए 24 घंटे लग गए। तो अब आप हमें ये बताइए कि उसका क्या अपराध हुआ और पुलिस उस पर कौन सा सेक्शन लगाएगी।